Hello students and welcome to our class. In utility chapter, our today's topic is features of utility. Hope meaning and introduction part of utility is clear with you all. Okay, so let's get started with features. First point is relative concept. Utility is related to time and place. It varies from time to time and place to place. It means what? See, utility of a particular product is changes due to time or due to change in a place. Okay, this kind of utility is known as a relative utility. Okay, relative concept. I'm giving one example. See, a room freshener has more utility in the bathroom as compared to the drawing room. You are getting my point? See, room freshener gives more utility in bathroom, okay, than the drawing room. So here, product is one, that is room freshener, but its utility changes due to place of utilization. You are getting? See, here one more point topic example is given. Sand has greater utility at the construction site than the seashore. समुद्र किनारे बहुत सारी रेत पड़ी हुई है तो उसका वहां पे कुछ यूज नहीं है, बट वही रेत का अगर जगह चेंज करके जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है वहां पे अगर लेके आएंगे, उसकी जगह चेंज करेंगे तो शायद उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे रेत की यूटिलिटी बढ़ी. क्यों? ड्यू टू चेंज इन अ प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन. सो दिस इज व्हाट रिलेटिव कंसेप्ट. सेम वे यहाँ पे हम लोग टाइम टू टाइम भी बता सकते हैं. अभी हम सब लोग के अम्ब्रेलास, रेनकोट्स, गमबूट सभी कहाँ पे गोडाउन में पड़े हुए रहेंगे, बट अभी जैसे ही रेनी सीजन आएगा हम लोग उसका यूज करेंगे. सीजन टाइम चेंज हुआ, पहले गर्मी का सीजन था तो हम लोग रेनकोट नहीं यूज करते थे, अभी बारिश का सीजन आएगा सो विल यूज रेनकोट, अम्ब्रेलास एंड ऑल. सो दिस इज व्हाट यूज ऑफ रेनकोट. ओके, टाइम के हिसाब से, जैसे कि रेनकोट वो समर में इतनी यूटिलिटी नहीं दे रहा है बट रेनी सीजन में ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है, तो ये टाइम की वजह से वही रेनकोट की, वही अम्ब्रेला की यूटिलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई. तो उसको बोला जाता है रिलेटिव कंसेप्ट. क्लियर सभी को? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट. ओके, इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम person to person. This is due to differences in taste, preferences, like, dislikes, nature, habit, professions, etc. For example, a stethoscope has utility to a doctor but not to a layman. ओके, यहाँ पे बोला हर एक की साइकोलॉजी, मेंटेलिटी, थिंकिंग एबिलिटी अलग अलग होती है. हर एक का रहने का रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर एक का प्रोफेशन अलग अलग रहता है. तो उस चीज़ से उनकी जो भी कुछ टेस्ट रहती है, हैबिट रहती है, लाइक्स डिसलाइक्स रहती है, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर जो स्टेथोस्कोप है उसका यूज़ डॉक्टर को ज़्यादा रहेगा, ना कि ऐसे कोई कॉमन सिंपल मैन को. आई बात समझ में? दूसरा एक एग्जाम्पल में बता रही हूँ आपको. ओके, जैसे कि एक मेजरिंग टीप है. ओके, जो कौन यूज करता है मोस्टली? यस, टेलर. ओके, तो उसकी यूटिलिटी टेलर को ज़्यादा रहेगी, ना कि कॉबलर को. कॉबलर मतलब जो चप्पल सिलाई वगैरह करता है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या? नेक्स्ट, थर्ड इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट. The concept of utility has no ethical consideration. It is a morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, desirable or undesirable. For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone. Both wants are of different nature but the satisfied by the same commodity. Thus utility is ethically neutral. एथिक्स मतलब अरे भाई तुझे कुछ एथिक्स है क्या, कुछ घर से सिखाया हुआ है क्या, कुछ वैल्यूज है क्या, इसको बोला जाता है एथिक्स. तो यूटिलिटी को कुछ एथिक्स नहीं होते हैं, उसको बोला जाता है मॉरली कलरलेस. ओके, सो कौन सी वांट अच्छी है, कौन सी वांट बुरी है, उसका नॉलेज यूटिलिटी को नहीं होता है. वो दोनों टाइम पे अपनी यूटिलिटी वही देता है.
सो यहाँ पे एक नाइफ का एग्जाम्पल बताया है. नाइफ गिव्स यूटिलिटी टू किलर. ओके, किसी को खून करना होगा तो वो नाइफ यूज कर रहा है. ओके, दैट नाइफ गिव्स यूटिलिटी. सेम वे घर पे कोई हाउस वाइफ रहेगी तो वो सब्जी बना रही है तो वो सब्जी काटने के लिए भी नाइफ उसको क्या देती है, यूटिलिटी. तो यहाँ पे यूटिलिटी नाइफ ये नहीं सोच रहा है कि मैं गलत काम कर रही हूँ या सही काम कर रही हूँ, इसीलिए यूटिलिटी को बोला जाता है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. क्लियर. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicates value in use of a commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness. Okay? यहाँ पे बोला है, सपोज सबसे पहले यूजफुलनेस मीन्स व्हाट. Usefulness is a benefit that is derived by measuring a commodity, whereas utility is a want-satisfying power of a commodity. Okay, usefulness मतलब क्या बोला मैंने यहाँ पे कि usefulness मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो अपने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो यूटिलिटी मिल रही है वो अपने के लिए बेनिफिशियल है. ओके, और यूटिलिटी मीन्स व्हाट, उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर. ओके, तो यहाँ पे यही पॉइंट में बोला है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस ये दोनों चीज़ें अलग है. यहाँ पे लिकर का ओके उसका एग्जांपल दिया है कि ये चीज़ ह्यूमन बीइंग को हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, हार्मफुल होती है, बट वो चीज़ वो बंदे को यूटिलिटी देती है. वो आपने मूवीज़ में, टीवीज़ में, सीरियल्स में देखा होगा. दोज हु आर कंज्यूमिंग लिकर, अल्कोहल, he is getting utility from it. He feels that he is in heaven. उसको अच्छा लगता है. ओके, बट वो चीज़ वो बंदे को यूजफुल है क्या? नहीं. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है कि मिल्क इज ऑल्सो हैविंग यूटिलिटी. सी, ऑल प्रोडक्ट इज हैविंग यूटिलिटी, बट सम प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल. सो मिल्क इज हैविंग यूटिलिटी बट इट इज नॉट harmful for any human being. Clear? So the point is utility and usefulness are different. Next, utility differs from pleasure. A commodity may possess utility, but it may not give any pleasure to the consumer. For example, injection for a patient has utility because it cures the ailment, but it hardly gives an enjoyment or pleasure to him. Okay? यहाँ पे बोला है यूटिलिटी और प्लेजर मतलब हैप्पीनेस, ये दोनों चीज़ भी डिफरेंट है, सेम नहीं है. हम लोगों ने सीखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में यूटिलिटी मतलब क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. जो प्रोडक्ट में अपनी वांट पूरी करने की ताकत है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी. करेक्ट. तो यहाँ पे हैप्पीनेस मतलब क्या, हैप्पीनेस मीन्स किसी भी चीज़ कंज्यूम करने के बाद अपने को मिलने वाली खुशी. राइट. तो यहाँ पे इंजेक्शन का एग्जांपल दिया. अगर आप बीमार हो तो आपको सपोज अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से अगर थोड़ा सा भी खांसी जुकाम कुछ हो जाता है तो घर से मम्मी वो कड़वी दवाई या फिर कड़वा काढ़ा के बना के आपको पिला देती है. ओके, सो वो काढ़ा पीने के लिए कड़वा रहता है बट उससे आपको यूटिलिटी मिलती है नहीं, आप ठीक होते हो नहीं होते हो. मतलब वो काढ़े में मतलब वो मेडिसिन समझो, वो मेडिसिन में यूटिलिटी है अपने को ठीक करने की, बट वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद अपने को खुशी या फिर हैप्पीनेस मिलता है नहीं. सो दिस इज व्हाट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, मीन्स यूटिलिटी एंड हैप्पीनेस आर बोथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ओके. नेक्स्ट, sixth one is utility differs from satisfaction. Utility is a cause of consumption. Satisfaction is the end result of consumption. They are interrelated but still different concept. For example, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water is cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption. Okay, point is utility differs from satisfaction. मतलब यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन ये दोनों चीज़ें अलग है. मैंने आपको पहले वाले
वीडियो में इनके बारे में बताया था। ओके, कोई प्रोडक्ट से अपने को अगर अपनी वांट पूरी होती है तो हम लोग बोलते हैं हाँ हम लोग सेटिस्फाई हो गए। ओके, बट एक्चुअल में सेटिस्फाई एंड यूटिलिटी बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। फिर से बता रही, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ओके, यूटिलिटी मतलब कोई चीज़ के अंदर होने वाला जो पावर है जिससे अपनी वांट पूरी होती है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, बट सेटिस्फैक्शन दूसरी चीज़ है। देखो, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर इंटर रिलेटेड बट देयर इज अ डिफरेंस। ओके, what is the difference? See, utility one satisfying commodity, utility is a one satisfying power of a commodity. That is, utility is considered pre-consumption. Satisfaction is the happiness derived by the consumer after consuming a commodity. Okay, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। सपोज आप लोग कॉलेज आए हो, कॉलेज में आपका 6 घंटे लेक्चर्स हो गए, लेक्चर्स के बाद आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी, वो करने के बाद आप भूखे पैसे घर पे जा रहे हो, दुकान में आपको दिख रहा है कि अरे वाह मॉन्जिनीस केक शॉप में अच्छे सा केक लगाया हुए, अच्छे से पैटीज लगाए हुए डिस्प्ले में, तो वो चीज़ को देख के आप बता सकते हो यस ये प्रोडक्ट में मेरी भूख पूरी करने की यूटिलिटी है, राइट। तो अभी खाली देख के आपको सेटिस्फेक्शन मिला क्या? नहीं, आपको देख के पता चला कि वो प्रोडक्ट में यूटिलिटी है। तो सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? when you will consume that product you will get satisfaction. So this is what satisfaction. Utility is a assumed satisfaction, but satisfaction is something that is actually realized. Clear सभी को? यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। यूटिलिटी पहले मिलती है, सेटिस्फैक्शन कंज्यूम करने के बाद मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, measurement of utility is hypothetical. Utility is an abstract concept. Cardinal or numerical measurement of a commodity is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called डिसयूटिलिटी। ओके, तो कोई भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी हम लोग नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग फील कर सकते हैं। ओके, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज इनटेंजिबल, इनविजिबल। ओके, इट इज एन इनहेरिएंट फीलिंग, देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर कार्डिनली। ओके, एग्जाम्पल बता रही, it cannot be said that good day biscuit has 5 utility and dark fantasy biscuit has 10 utility. देखो, आपको 2 बिस्किट्स दिए जाते हैं, गुड डे खाने को बोला आपने खाया, और फिर डार्क फैंटेसी दिया आपने वो भी खाया। अभी मैं पूछूंगी कि आपको गुड डे से ज़्यादा यूटिलिटी मिली या डार्क फैंटेसी से? कोई नंबर्स में बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। हाँ, आप बता सकते हो कि मिस गुड डे से हम लोग को डार्क फैंटेसी जो है ना अच्छा लगा, करेक्ट। और एक एग्जांपल, अगर आपको एक साइड बर्गर खाने के लिए दिया जाता है मैकडी वाला और दूसरी साइड रोड वाला वड़ा पाव दिया जाता है, तो आपको दोनों खाने बोलने के बाद मैं बोलूँगी कि दोनों में से किस में से ज़्यादा यूटिलिटी मिली, कितने किलो आपको यूटिलिटी मिली, कितने लीटर आपको यूटिलिटी मिली? आप नंबर्स के फॉर्म में आप मुझे बता सकते हो? नहीं, बट आप कंपेयर कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर। ओके, नेक्स्ट, utility is multi-purpose. A commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. For example, electricity can be used to several many purposes and for many people at some point of a time. यूटिलिटी क्या है? मल्टीपर्पजेस है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी सिंपल चीज़ है वो बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे सेम चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सिखाने के लिए मोबाइल फ़ोन चार्ज करके आपको सिखा रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग यूटिलिटी। सेकेंड साइड में मेरे घर में फ़ैन चालू है, वहाँ से भी यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर रही हूँ। ओके, कोई टीवी देख रहा होगा लिविंग रूम में, तो वो टीवी से भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट प्रोडक्ट की जो भी कुछ यूटिलिटी रहती है वो क्या होती है? मल्टीपर्पज़ होती है। क्लियर? नेक्स्ट, 9th वन, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट।
more intense the want, greater will be the utility. As and when the urgency of want declines, utility diminishes. For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry. इंटेंसिटी ओके, जितनी वांट अपनी अर्जेंट रहेगी उतनी अपने को वो चीज़ से यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी. अभी कोविड के टाइम पे, ये लॉकडाउन के टाइम पे हाथ धोना, क्लीन रहना, सैनिटाइज यूज़ करना, देखो इतने साल से सैनिटाइजर बाजार में बेच रहे, बट हम लोग इतना उसका यूज़ नहीं कर सकते, इतना डिमांड नहीं करते थे. ओके, बट जैसे सरकार ने बोला कि ये जो बीमारी आई है उसके लिए सैनिटाइजर यूज़ करना बहुत नेसेसरी है, तो अचानक से सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ने लगा. क्लियर, सैनिटाइजर, लाइफ बॉय, वो इतना डिमांड बढ़ा कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई. सो दिस इज व्हाट, अगर कोई चीज़ की वांट इंटेंस रहेगी उतनी ही उसकी यूटिलिटी अपने को ज़्यादा रहेगी. ओके, द यूटिलिटी ऑफ नोटबुक इज हायर व्हेन एग्जाम्स आर क्लोजर एज द वांट फॉर नोटबुक इज इंटेंस. जैसे कि अभी आप लोग रहे, अरे कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, नोटबुक की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है, नोटबुक की ज़रूरत नहीं है. बट जैसे कॉलेज स्टार्ट होगा और आपको बोला जाएगा कि एक वीक के बाद आपका क्लास टेस्ट रहेगा, आप लोग नोट्स ढूंढोगे, आप लोग सोचिएगा अरे मिस ने कौन सा वीडियो सिखाया था, अरे मुझे इसका कंसेप्ट नहीं पता चला, तभी आपको नोट्स से, तभी आपको नोटबुक से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ना कि अभी. क्लियर, ओके, समझे सभी को. जितनी वांट अर्जेंट है उतनी यूटिलिटी ज़्यादा. ओके, लास्ट वन इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicine. Okay, तो बहुत ही ईजी ये पॉइंट है. यहाँ पे बोला है कि यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड. ओके, अगर कोई प्रोडक्ट से आपको यूटिलिटी मिल रही है तो ही आप उसको डिमांड करोगे, अदरवाइज आप उसको डिमांड नहीं करेंगे. ओके, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ हैज यूटिलिटी फॉर हिम. ओके, एग्जाम्पल बता रही हूँ. एन अनएजुकेटेड पर्सन विल नॉट डिमांड अ बुक एज इट हैज़ नो यूटिलिटी फॉर हिम. अ स्टूडेंट विल डिमांड अ बुक एज इट हैज़ यूटिलिटी फॉर हिम. ओके, अगर आपको एजुकेटेड पर्सन को कोई बुक से, जैसे कि हम लोग, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, भेलपुरी वाले के साथ पास में से भेल लेके आते हैं और वो खाते ही जिस पेपर में उसको वो रोल करके दिया जाता है वो भी वो पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको उनसे यूटिलिटी मिलती है. आई बात समझ में. तो यहाँ पे मैंने बोला है कि जो प्रोडक्ट से अपने को यूटिलिटी मिलती है उसको ही हम लोग डिमांड करते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट परस्यूइंग आर्ट्स विल नॉट डिमांड अ कैलकुलेटर एज इट हैज़ नो यूटिलिटी फॉर हिम. A student pursuing commerce will demand for it. Okay, see, if person is suppose your friend is in art stream, ओके, तो आर्ट्स में ऐसा कुछ कैलकुलेशन, मैथ्स वगैरह नहीं रहेगा, तो उसको कैलकुलेटर से की कुछ यूटिलिटी मिलेगी नहीं. बट अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप लोगों को कैलकुलेटर की बहुत यूज़ रहता है, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट रहता है, आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर की बहुत यूज़ रहेगा, यूटिलिटी आपको उसमें से ज़्यादा मिलेगी. सो नेचुरली आर्ट्स के स्टूडेंट कैलकुलेटर को डिमांड नहीं करेंगे, बट कॉमर्स स्टूडेंट कैलकुलेटर को डिमांड करेंगे. ओके, सो दिस इज़ अबाउट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. होप कि ये आज की जो भी कुछ कॉन्सेप्ट, टाइप्स, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी मैंने आपको सिखाया आपको समझे होंगे. ओके, आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कौन कौन से है. ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू.